इस फोटो को जरा ध्यान से देखें। एक आदमी आराम से बैठकर चाय पी रहा है और सामने टीवी लगी हुई है, देख रहा है। अब आप ये कहेंगे कि इस फोटो में ऐसी क्या खास बात है। ये आदमी जिस पर बैठा हुआ है वो सीमेंट का बना हुआ एक चौतरा है और इसी चौतरे के नीचे इसी आदमी की गर्लफ्रेंड की कब्र है। कोलकाता में रहने वाली आकांक्षा, जिसकी उम्र महज 26 वर्ष है और इसके पिता बैंक में मैनेजर हैं, और ये भोपाल का रहने वाला उदयन, माता पिता के पास इतने सारे पैसे थे कि उदयन जिंदगी भर अगर नौकरी ना भी करे तो उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, वो जिंदगी भर बैठ कर खाता। आज से लगभग 10 साल पहले 2016 में उदयन आकांक्षा के फेसबुक पर मैसेज करता है, आकांक्षा एक्सेप्ट करती है, वहाँ पे चैटिंग शुरू होती है, बातें होती है। उदयन आकांक्षा को प्रपोज करता है और आकांक्षा एक्सेप्ट भी कर लेती है। अब इन दोनों की काफ़ी सारी बातें होती है। ये दोनों एक दूसरे से कभी मिले तो नहीं थे, लेकिन हमेशा फ़ोन पर बातें जरूर होती थी। उदयन असल में रहता तो भोपाल में था, लेकिन आकांक्षा को बताया था कि मैं रहता अमेरिका में हूँ, क्योंकि हमारे माता पिता भी अमेरिका में रहते हैं। वो अच्छा खासा बिजनेस करते हैं और मैं भी उनके बिजनेस में हाथ बटाता हूँ। आकांक्षा को लगता है कि उदयन काफ़ी पैसे वाला है और इसीलिए आकांक्षा और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी उदयन से। लेकिन उदयन भोपाल में ही रहता है। एक समय आता है जब उदयन कहता है कि बेबी मैं भोपाल में आ रहा हूँ, उसके बाद तुमसे मिलने दिल्ली ज़रूर आऊँगा। ये बात जब सुनती है आकांक्षा तो आकांक्षा को बहुत खुशी मिलती है। आकांक्षा भी चाहती है कि कम से कम इतने दिन हो गए बात करते हुए फ़ोन टू फ़ोन, अब फेस टू फेस बात करने का मौका मिलेगा। चूँकि उदयन भोपाल में ही रहता है, उसे कहीं से आना तो होता नहीं है, वो सीधा निकल जाता है दिल्ली में। दिल्ली में आकांक्षा से मिलता है, उसके साथ 5-6 दिन बिताता है। बढ़िया, वो लोग अच्छे अच्छे जगह पे जाते हैं, अच्छे धार्मिक जगहों पे जाते हैं। उदयन 5 स्टार होटलों में लेकर जाता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करते हैं। अच्छा खासा पैसे खर्च करता है उदयन आकांक्षा के ऊपर, और आकांक्षा इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है कि उदयन इतना ज़्यादा पैसे वाला है, इतना सारा मेरा केयर कर रहा है, इतना ज़्यादा मेरे ऊपर पैसे खर्च कर रहा है। इस वजह से आकांक्षा भी बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है। हालांकि दोनों में एक दूसरे से पहले से प्यार हो ही गया होता है। उसके बाद उदयन अपने भोपाल चला आता है और आकांक्षा वापस से अपनी स्टडी में लग जाती है। लेकिन अब एक दूसरे के साथ रहने की इनकी धीरे धीरे आदत बनने लगती है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। आकांक्षा फोर्स करती है तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन उदयन शादी के पक्ष में उतना रहता नहीं है, लेकिन फिर भी आकांक्षा के साथ रहना उसको बहुत अच्छा लगता है। जब आकांक्षा फोर्स करती है शादी के लिए तो आकांक्षा को कहता है कि ठीक है तो तुम भोपाल आ जाओ। ये बात जब आकांक्षा सुनती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब यहाँ से भोपाल निकलने के लिए आकांक्षा अपने माता पिता को कहती है कि मेरी जॉब लग गई है अमेरिका में, जहाँ पर एक तरफ उदयन अपने ही प्रेमिका आकांक्षा को धोखा दे रहा था ये बोल के कि मैं अमेरिका में हूँ, भोपाल में नहीं, भोपाल में बस मेरा घर है। वहीं दूसरी तरफ अब आकांक्षा भी अपने माता पिता को धोखा दे रही है ये कह के कि मैं अमेरिका में जा रही हूँ जॉब करने, जबकि वो जाती है भोपाल में। अब आकांक्षा निकल जाती है भोपाल उदयन के बंगले पर, उदयन से मिलती है। वो लोग मंदिर पर जाते हैं, शादी कर लेते हैं। जब शादी हो जाती है तो ये लोग सोशल मीडिया पर अपना फ़ोटो वगैरह शेयर करते हैं। आकांक्षा का एक एक्स बॉयफ्रेंड रहता है जो आकांक्षा के पोस्ट को जब देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो किसी और के साथ रह रही है लिविंग में, यहाँ तक कि इसने शादी भी कर ली। और ये बात वो हजम नहीं कर पाता है। आकांक्षा के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ आकांक्षा की प्राइवेट कुछ पिक्चर्स होती है, फ़ोटो वीडियोज़ होते हैं जो कि वो लीक कर देता है, यानी कि सोशल मीडिया पर शेयर कर देता है, जिसकी वजह से आकांक्षा के जो हस्बैंड है उदयन वो देख लेता है और उससे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा तू मैं होता है, जबकि आकांक्षा ये कहती है कि ये मेरा पास्ट था, ये तुमसे पहले का बॉयफ्रेंड था, अब मेरे लाइफ में सिर्फ तुम हो। लेकिन ये बात उदयन को हजम नहीं होता। कहीं ना कहीं हमेशा लड़ाई झगड़ा चल ही रहा होता है। आकांक्षा कई बार कहती है अपने मम्मी पापा से बात कराओ, लेकिन उदयन कभी बात नहीं कराता, किसी न किसी बहाने टाल देता है। लेकिन उदयन के दिमाग में एक चीज़ ये बैठ गई थी कि ये किसी और की रह चुकी है या फिर किसी और की थी, इसलिए उसे कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा खटक रही होती है। एक रात ऐसा होता है कि उदयन इंतजार कर रहा होता है आकांक्षा का कि आकांक्षा कब सो जाए। जैसे ही आकांक्षा गहरी नींद में होती है उदयन
उसके मुंह पे तकिया डालकर दबा देता है, जिससे कि आकांक्षा का दम घुटने से मौत हो जाती है। अब उद्यन के लिए परेशानी की बात यह थी कि आखिर इतनी बड़ी बॉडी वो छुपाए तो छुपाए कैसे, गायब कैसे करेगा, लोगों को कहीं पता न चल जाए। उद्यन करता क्या है कि जाता है दूसरे दिन मार्केट, वो लाता है 18 कट्टा सीमेंट और अपने ही घर के अंदर वो खुदाई करता है, वहीं पे दफना देता है और ऊपर से सीमेंट लगवा के चौतरा बनवा देता है। और उसके बाद हमेशा उसी चौतरे के ऊपर बैठकर चाय पीता रहता है। काफ़ी समय बीत जाता है। जब आकांक्षा के माता पिता को आकांक्षा का फ़ोन नहीं जाता, फ़ोन नंबर बंद आता है, तो आकांक्षा के माता पिता परेशान होते हैं, पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस जब कॉल डिटेल्स आकांक्षा का निकालती है तब पता चलता है कि वो कभी अमेरिका गई ही नहीं, बल्कि वो भोपाल में ही है। पुलिस भोपाल में उद्यन के बंगले पर पहुंचती है और बंगला एक तरह से खंडहर सा दिखता है, लेकिन वहाँ पर जो सीमेंट का बनाया हुआ है वो बिल्कुल नया होता है। पुलिस को वो थोड़ा अटपटांग लगता है, क्योंकि जिस तरह का घर का डिज़ाइन होता है और उससे बिल्कुल अलग एक अलग चौतरा बना है, तो वो अटपटा सा लगता है। पुलिस वहाँ पे सख्ती से पेश आती है अपने तरीके से। उद्यन सच्चाई बताता है, तब उद्यन बताता है कि हाँ, इसके साथ मैंने ऐसा किया। पुलिस वो तोड़वाती है, उसकी बॉडी निकलती है, लेकिन उसके बाद जब बात होती है कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तो वो शांत हो जाता है। लेकिन फिर जब पुलिस उसकी अपने तरीके से खूब सारी कुटाई करती है, तब उद्यन बताता है कि 7 साल पहले लगभग मेरे माता पिता बहुत परेशान करते थे, मुझे फोर्स करते थे पढ़ाई लिखाई करने के लिए, काम करने के लिए, इसलिए मैं परेशान होकर उनको भी मार दिया था। एक तरफ जहां लड़का धोखा दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ लड़की भी कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को धोखा दी थी, झूठ बोली थी, और उसका अंजाम ये हुआ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।